हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बस एक आधे मिनट में एसबीएल ओरिएंटेशन सेशन फॉर दिस सितंबर। मेनली हम टारगेट करेंगे सितंबर को। हाँ, जो बच्चे दिसंबर के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए भी जा जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ हो सकता है बेनिफिशियल हो। तो आप कनेक्टेड रहें। आपको कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना जो है कि पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो एसबीएल को लेके, कोई भी चीज़ हो, आप आइदर सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप दिसंबर के लिए जा रहे हैं, आप सितंबर के लिए जा रहे हैं। सितंबर के लिए तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अभी टारगेट मेनली जो है ये चीज़ सितंबर को ही टारगेट हम कर रहे हैं। तो वो तो मैं आपको बता ही रहूँगा, लेकिन आपके कोई और सवाल आते हों, अगर वो जहाँ पे कवर ना हो रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके लिए चीज़ें इंशाल्लाह ईजी कर रहे होंगे। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस सही आ रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? आवाज़ सही आ रही है? तो शुरू में भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चले नहीं भाई। मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं करंटली भाई, मैं अगर अपना भाई थोड़ा सा छोटा मोटा गरीबाना इंट्रोडक्शन अगर दे दूं भाई, मैं एसी से क्वालिफाइड हूँ। ठीक है मेरे भाई। करंटली काम कर रहा हूँ पीडब्ल्यूसी में, जो कि पाकिस्तान में आपका एएफएफ है, ग्लोबली आपका पीडब्ल्यूसी माना जाता है। मैंने प्रीवियसली ईवाई में भी काम किया है, मैंने केपीएमजी में भी काम किया हुआ है। ये चीज बताने का मकसद ये है कि भाई आपकी दुनिया में सिर्फ रह जाती है, अभी बिग फोर का नाम होता है, डिलॉयट रह गई है। अनफॉर्चुनेटली वो जो है कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी जिंदगी में मुंह देके कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं मैं इन बिग फोर के कल्चर से क्या हूँ, वाबस्ता हूँ। कैसे काम होता है, क्या एंगेजमेंट्स होती हैं, क्लाइंट्स पे क्या क्या सिस्टम होता है। मेनली अब मैं आपको बताऊं तो मेरा स्पेसिफिकली एडवाइजरी की तरफ ज़्यादा वो चीज़, मतलब मेरा रोल इन्वॉल्व होता है। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एसबीएल आपका मेनली एडवाइजरी के रोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता हो, एसबीएल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बताता है भाई, आपको एक रोल दे देता है अपना। आप आइदर एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट होते हैं, आप एडवाइजर होते हैं, या तो आप में आपका बोर्ड में भी रोल हो सकता है। दोनों रोल दे सकता है आपको, इंटरनल भी रोल दे सकता है आपको, एक्सटर्नल भी रोल दे सकता है। तो मेरा जो काम है, मैं इन फील्ड वो ही काम कर रहा हूँ, बीइंग एन एडवाइजर। क्लाइंट पे क्या मसले चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करना है, तो मैं प्रैक्टिकली उस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, उस लाइफ को देख रहा हूँ जो आपको एक इनर सिनेरियो बना के देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट के साथ चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इनबिल्ट आ रहा होगा कि मैं प्रैक्टिकली लाइफ में अपना वही काम कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए आज का हमारा एजेंडा कि हम डिस्कस क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ों को देख रहे होंगे, बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल। अच्छा, इसी चीज से मैं आपका देखें, एसबीएल में कुछ चीजें हैं, नीचे आके आज की क्लास में आपकी सारी चीजें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लेकिन एसबीएल क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, सारे फैक्टर्स मैंने नीचे डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बता दूं एक चीज। फॉर्मेट आता है भाई एक आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड का, कोई ऐसी तुरम खान चीज नहीं है जो आपके लिए न्यू है। वेर आपने ब्रीफिंग नोट या ईमेल वगैरह ये चीजें आपको पता है कैसे बनानी है। प्रेजेंटेशन स्लाइड में बच्चा थोड़ा घबराता है, लेकिन बेटा इसी तरीके से प्रेजेंटेशन स्लाइड बनी रहती है जैसे मैंने बनाया है। मैंने भाई आपको क्या दे दिया, एक हेडिंग दे दी है, नीचे इसका स्पीकर नोट आपके जो एग्जाम रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में होता है भाई, आपको स्लाइड देनी है ऊपर, और स्पीकर नोट में उसका ही चीजें आपको लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल लिख लिया, नीचे आपको भाई बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल की डिटेल्स आपको मैं शो कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है, एग्जाम में आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो, एक से दो पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शुरू होते ही मैंने आपको एक डिफिकल्ट फॉर्मेट, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे उससे यूज टू नहीं है। बाहैसियत कौम हम चेंज से रिलक्टेंट है। मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारी क्या है भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो हमारे यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, बच्चे हैं, वो हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उनको हम जो है कि चेंज को वैसे ही रिलक्टेंट है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हम, मैंने आपका वो डिफिकल्ट पहले ही उठते ही भाई ओरिएंटेशन सेशन में ही आपका क्लियर कर दिया किस तरीके से करना है। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो इन डेप्थ आपकी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है। करंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएल,
अच्छा, बैकग्राउंड एसबीएल का क्यों जानना जरूरी है वो भी आपको पता चल जाएगा कि हम पास पेपर्स P1 P3 के आप देख रहे होंगे, तब आपको मार्क्स वहाँ पे 4 सिर्फ दिख रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से आपको शुरू से ही क्लियर होना जरूरी है। मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा उसको पहले पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, उसको इतिहास पता होना चाहिए भाई, कि एसबीएल का इतिहास था क्या। डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम्स, वो भी हम चीज को देख रहे होंगे। एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल पॉइंट, जो डिफरेंस भाई है दूसरे एग्जाम्स में उस पे हम एनालाइज अपनी करेंगे। एनालाइज आपका यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल में आपको बताऊंगा, जो आपका टेस्ट होता है वो यहाँ पे हमने एनालाइज किया हुआ है उस चीज को। ये सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन है, यहाँ पे जो चीजें किल हो रही हैं या जो चीजें हो रही हैं ना, मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप में चीजें वो इनबिल्ड आ जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ पे आपको रट्टा लगाना है, कहाँ पे चीजें रट्टा लगाने के साथ मुझे वो चीजें पता है आपके अंदर कैसे इनबिल्ड कर देनी है। आप जब पेपर के लिए जाने वाले होंगे आप में वो चीजें इनबिल्ड होंगी, आप तैयार होंगे, आप पूरी तरीके से तैयार होंगे मेरे भाई। एसबीएल का पासिंग रेशो देखेंगे, पेपर स्ट्रक्चर क्या है वो देख रहे होंगे, टूर ऑफ अ सीबी प्लेटफॉर्म में आपको बताऊंगा कैसे है भाई। सीबी प्लेटफॉर्म पे आप अगर कहीं गलती से आज तक नहीं गए, गए होंगे उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी एसबीएल के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे होंगे। रीजन ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ही हम फेलियर देखें, एक चीज को स्टार्ट करने से पहले कोशिश करेंगे दूसरे की गलती से हमेशा इंसान सीखे, लेकिन हम तो आदी हैं जब तक हमें अपने ठोकर नहीं लगती, लेकिन ये एक्सपेंसिव पेपर है, इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि हम खुद ठोकर खाएं। तो कोशिश करके जो दूसरे गलतियां कर चुके हैं उससे हम सीख के अपनी लाइफ में कम से कम उनको अवॉइड कर सकते हैं। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023, जो लास्ट मेजर चेंज आए हैं 2023 से हैं, वो आपके कोई ऐसे नहीं है सिलेबस के इतने, आपके जो है कि चेंजेस नहीं आए, बस आपका प्री सीन का चीज़ें आई हैं। जो चीज़ें नॉर्मल चेंजेस हैं मैं आपको वो बता दूंगा कि प्री सीन के आने के बाद क्या फॉर्मेटिंग या किस चीज़ का चेंज आया वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्टडी प्लान किस तरीके से आपको चीज़ें लेके चलनी है वो बताया जाएगा भाई। टूर ऑफ केएनएस एलएमएस, केएनएस का जो भाई आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसका भी मैं आपको टूर कराऊंगा कि किस तरीके से कितना यूजर फ्रेंडली आपका केएनएस का एलएमएस है। P1 P3 का एग्जाम किट का मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है, मैं आपको उसका भी ओवरव्यू दे रहा हूँ। एसबीएल क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने तकरीबन कवर करी हुई है यहाँ पे नीचे। फिर भी अगर कोई चीज मिस हो जाए, आपको लगे, आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं भाई, सबको इजाजत है। ठीक है भाई, शुरू करें फिर। ये मैंने बता दिया कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें देख रहे होंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। भाई बैकग्राउंड क्या था, प्रीवियसली इट वाज P1 एंड P3, आपके दो पेपर होते थे P1 एंड P3। अगर आपको पता हो एसबीएल पहले आपके पूरे एसईसी की जर्नी में अगर कोई बच्चा MA1 FA1 से आ रहा है, वो जो है कि आपके भाई 18 पेपर होते थे, अब आपके टोटल 17 पेपर है। क्यों भाई, पहले P1 और P3 होते थे जो आपके लिए ऑप्शनल नहीं होते थे, मैंडेटरी आपको देने होते थे, उनको मर्ज करके क्या बना दिया गया भाई, आपका एसबीएल बनाया गया। P1 क्या होता था, गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स रिलेटेड चीजें इसमें थी। P3 में आपके बिजनेस एनालिस्ट, जो तकरीबन आपके मॉडल्स वगैरह होते थे वो यहाँ पे टेस्ट होते थे। एसबीएल कब इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुआ है मेरे भाई, एसबीएल इज इंट्रोड्यूस इन सितंबर 2018। ठीक है, आपके लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से ये चीज इरेलेवेंट है, लेकिन पता होना जरूरी है, लाजमी, आप इतना महंगा पेपर पढ़ने जा रहे हैं, थ्रू आउट द एससीसी जर्नी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इट वॉज 4 आवर बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली। अच्छा, आपको क्यों पता होना चाहिए, आपको जब सिनेरियो मिलेगा, अभी तो आपके पास प्री सीन मटेरियल आ जाता है, जब आप पास पेपर कर रहे होंगे बेटा, देखें प्री सीन अभी आया है, प्री सीन 2023 सितंबर से आया है, तो अगर देखा जाए तो 2 साल कुछ आपकी 4 7 8 अटेम्प्ट बनती हैं, तो आपके पास कंक्लूसिवली पास पेपर इतने प्रैक्टिस के लिए भी नहीं होंगे एग्जामिनर, क्योंकि हर अटेम्प्ट का पेपर जो है कि पब्लिश भी नहीं करता, दो दो अटेम्प्ट का मिक्स करके वो पब्लिश कर रहा होता है, कहीं कहीं उसका मूड होता है तो एक करके कर देता है। तो आपके पास कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मटेरियल जो होगा वो प्रीवियस अवेलेबल होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो ये चीज़ें आपको बताना भी ज़रूरी है। जेनेरिक भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जब पास पेपर कर रहे होंगे तब भी आपके पास ये चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है। इट वॉज नॉट प्री सीन बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली टिल जून 2023 तक, ये भाई प्री सीन था, सितंबर 2023 के बाद ये प्री सीन के हिसाब से शुरू हो गया। देयर वर ओनली 4 मार्क्स व्हेन इट वाज P1 एंड P3, जो आपको मैं बताया बताना जरूरी है, जब P1 P3 के पास पेपर कर रहे होंगे, हो सकता है आपको पास पेपर्स में कहीं पे आपको दिखे ही ना, क्योंकि पूरे एग्जाम में
जो आपके P1 P3 के पास पेपर थे वहां पे आपको क्वेश्चन वाइज मैंने पिकेट बनाई हुई है कि भाई इस अटेम्प्ट का लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1, पहले भाई 4 सवाल आते थे, तो टोटल जो है कि 25 का मार्क्स का, कहीं पे 35 का, वो मिक्स एंड मैच चलता रहता था, और एक मिनट सिर्फ 4 मार्क्स प्रोफेशनल के पूछता था मेरे भाई बस। अगर मैंने एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 उठाया हुआ, हो सकता है उसमें भाई आपका प्रोफेशनल स्किल का टेस्ट ही ना हुआ हो, और मेरा उस पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं P1 P3 को आपको पास्ट पेपर्स पढ़ाता हूँ जस्ट टू गेट नॉलेज, कि आपको पता चले कि एक दिन ने क्या किस तरीके से टेस्ट किया हुआ है, और आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोज बिल्ट होते जाएं। जितने ज्यादा आपने सिनेरियोज देखे होंगे, इतना मतलब है आपने उतने ज्यादा बिजनेसेस को देखा होगा। कहीं पे भाई इवेंट मैनेजमेंट देख लिया आपने, भाई एयरप्लेन इंडस्ट्री देख लिया आपने, क्या फुटवेयर इंडस्ट्री देख ली, जितने ज्यादा बिजनेसेस, मेडिकल देख लिया आपने, रिटेल का देख लिया आपने, जो है कि रियल एस्टेट का देख लिया, जितने बिजनेसेस देखेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। एक मतलब अभी एसबीएल के थ्रू आपको पूरा पूरा तैयार कर रहा होता है कि यार भाई ये बिजनेस सिनेरियो है, तो ये बिजनेस कैसे चलता है। लास्टली आपका प्री सीन में आया था फुटवेयर भाई, आपको पता है भाई, आपको जूतों का शौक है, आपने एश पपीस देख लिया, आपने नाइकी देख लिया, आपने अर्बन सोल देख लिया, पता नहीं आपने क्या क्या देख लिया, लेकिन आपको उसका बिजनेस नॉलेज नहीं है। एक दिन आपको पूरा पूरा बिजनेस नॉलेज दे रहा होता है कि रफली, हो सकता है पूरा एस्पेक्ट कवर ना करे क्योंकि एक दिन दुनिया के लेवल पे टेस्ट नहीं करा, लेकिन आपको सम हाउ नॉलेज दे देता है कि ये बिजनेस कैसे चलते हैं। तो आप एग्जाम के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के सिनेरियोस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कल को आप किसी भी दुनिया में किसी भी चीज में जाते हैं तो आप पहले ही तैयार होते रहते हैं, हो जाते हैं। फॉर्मेट्स में आपको भाई कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको किस तरीके से अगर इंडस्ट्री में जाना है तो आपको उस तरीके से एसीसीए तैयार कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसबीएल एग्जाम। तो आपको एसीसीए तैयार कर रहा है अपना कॉम्पिटेटिव, भाई भाई बच्चा उसका जो है मार्केट में जाएगा। तो एसबीएल को आप अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे ना, इसको सीएफओ लेवल का पेपर माना जाता है। क्या भाई सीएफओ ना जरूरी है, भाई मैं आपको पढ़ाने बैठा हूँ, मैं श्योर सीएफओ नहीं हूँ। मैंने जब निकाला था मेरा सिर्फ केपीएमजी का भाई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था तब तक का, जब मैंने निकाला है। क्या सीएफ होना जरूरी है? जरूरी नहीं, हाँ सोच वैसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको चीजें इम्प्लीमेंटेशन एग्जामिनर आपको रोल वैसा दे रहा होता है, एक बड़ा रोल दे रहा होता है, ना कि आपको इंटर्न का रोल दे रहा होता है, कि छोटा मोटा रोल नहीं दे रहा होता। तो आपको अपनी सोच जो है कि थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। करंट स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई एसबीएल का? इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी का मतलब ये है कि भाई जैसे आपने दूसरे अगर एग्जाम जैसे ही करते आ रहे हैं, भाई शुरू से ले लेते हैं, आपने भाई 2 मार्क्स का जो एमसीक्यूज का आपका आता था, अलग कहानी पूछेगा, दूसरे सवाल में अलग कहानी पूछेगा। जब हम एमटीक्यूज पे आते थे तो आपको एक सिनेरियो बना देता था, भाई 5 सवाल उसमें से बना देता था, ऐसी ही कहानी है। तो एमटीक्यूज में कम से कम आपको सिनेरियो एक बार पढ़ना है, उसी में से ही रिलेटेड आपके सवाल पूछ रहता था। आपको सिनेरियो समझ आ गया तो आपकी जंग फतेह, नहीं आया तो आपके भाई बस वही है, लग गए। उसके बाद जब आपको कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स के क्वेश्चन देता था तो एक सिनेरियो में एक चीज पूछेगा, दूसरे में दूसरी पूछेगा, इस तरीके से होता था, सिनेरियो ही अलग आएगा। वेयर एज एसबीएल में आपको सिनेरियो, अगर भाई शू मैन्युफैक्चरिंग रिटेल इंडस्ट्री दे दी तो उसमें से ही सवाल पूछेगा, ना कि भाई रिक्वायरमेंट 1 में भाई शू की पूछेगा तो दूसरे में एयरप्लेन इंडस्ट्री पूछेगा। इस तरीके से नहीं है। पहले हो सकता था आपके लिए ये चीज डिफिकल्ट हो कि भाई आपको सिनेरियो ही समझना नहीं आया, वेयर एज आपके पास 4 आवर्स होते थे, बहुत होते थे। मैंने खुद उस टाइम ड्यूरेशन में निकाला हुआ है पेपर, मोर देन इनफ टाइम होता था, हम निकाल लेते थे। अब जो है कि आपको 2 हफ्ते पहले ही आपको प्री सीन मटेरियल दिया जाता है। लेट सपोज आपको इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, वेर आपको एग्जामिनर उस इंडस्ट्री का आपको अलिफ बे भी नहीं पता, तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाता है चीजों को। आप एक प्री सीन उठा के एक पढ़ लेना, आपको बता देगा कि यार एग्जामिनर ने तो पूरा बिजनेस बताया हुआ है कि ये बिजनेस चलता कैसे है। तो एग्जामिनर थ्रू प्री सीन आपको नॉलेज दे रहा होता है, आपको जो है कि तैयार कर रहा होता है ये बिजनेस भाई कैसे चल रहा होता है, मैं और ये आपके लिए टेस्ट कर रहा हूँ पेपर में। मतलब इस सेंस बोलने की, हम बोलते थे ना पर्चा आउट हो गया है, प्री सीन आपका भाई पर्चा आउट हो गया है, कि इसी सिनेरियो से एग्जामिनर आपको पता है अब इस सिनेरियो से हटेगा नहीं। हाँ रिक्वायरमेंट्स वो बना सकता है अपने हिसाब की, लेकिन सिनेरियो यही आएगा। तो ये आपको एक फायदा है। हम एनालाइज पॉइंट नीचे नीचे जो है कि एनालाइज कर रहे होंगे पॉइंट्स की। तो ये आपका करंट स्ट्रक्चर है। इट इज नाउ 3 आवर्स एंड 15 मिनट ड्यूरेशन पेपर, पहले 4 आवर्स का था, अब नॉर्मल जो आपके प्रोफेशनल और फंडामेंटल के एग्जाम है जिनका टाइम ड्यूरेशन है वही सेम है भाई है इसका भी। नाउ इट इज प्री सीन बेस्ड एग्जाम फ्रॉम सितंबर 2023।
देयर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क्स। अब जहाँ पे भाई 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, पहले जब P1 P3 था तो ये आपके 4 मार्क्स होते थे, वेर जब SBL इंट्रोड्यूस हुआ है तो 20 मार्क्स पहले से ही थे, ना कि प्री सीन के बाद हुए हैं ये। अब हम करते हैं भाई इन पॉइंट्स की एनालिसिस। अब यहाँ पे एनालिसिस आपका एक स्किल टेस्ट होता है। एनालिसिस हमने एनालाइज किया हुआ है, आइदर आप चीजों को फेवरेबल भी लेके जा सकते हैं, आप अनफेवरेबली लेके जा सकते हैं। बीइंग एन टीचर मैंने आपके लिए देखें, मैं नेगेटिव भी बना सकता हूँ चीज़ों को। मेरे मेरे भाई आपके लिए SBL एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आप कहीं से भी आए हैं भाई, आप SEC की जर्नी पूरी करके आए हैं, या आप थ्रू CA आए हैं, आप थ्रू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोई एग्जाम्पशंस लेके आए हुए हैं, किसी के लिए भी SBL एग्जाम्पशन भाई आपके पास कोई वो जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, मैंडेटरी है। तो आपको अगर किसी ने नेगेटिव बनाया हुआ है, महंगा है, ये है, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर महंगा भी है तो उसको पॉजिटिव कैसे लेना है। आपको पॉजिटिव लेना होगा। आपको अपने माइंड को समझाना होगा कि भाई हाँ चीज़ें आसान है, SBL आसान है। आसान है कि जस्टिफिकेशन थ्रू मैं पासिंग रेशियोज आपको दे रहा हूँगा। इट इज़ वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। भाई ठीक है, पॉइंट तो आ गया। इट मीन नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल सिनेरियोज। अगर आपने AAA दिया हुआ है, आपने कोई और दिया हुआ है, जैसे चलो फंडामेंटल का भी मैंने आपको बता दिया, भाई आपने एक सिनेरियो समझा, उसको आपने पर्टिकुलर टाइम दिया, जाहिर सी बात है 1 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप देंगे चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आपको समझ आया, आपने कर लिया भाई सवाल वो। जब दूसरे पे आएंगे हो सकता है वो आपको सिनेरियो समझ ना आए, भाई समझ आने के लिए भी तो टाइम कंज्यूम होगा। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्री सीन के बाद आपके पास भाई नॉलेज पहले बिजनेस की है, अगर इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स जो आपको नॉलेज देगा, आपने एक बार पढ़ी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, भाई आप तैयार हो जाएंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप सिनेरियो के लिए पहले ही तैयार हैं। यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, आपने सिनेरियो पहले ही टेकल किया हुआ है, आपने खुद एनालाइज किया हुआ है। मैं खुद आपको प्री सीन की तैयारी करवा रहा होता हूँ, एनालाइज कर रहे होते हैं। जब भाई प्री सीन आपका आ रहा होता है, मैं लाइव क्लासेस करके, रिकॉर्डेड क्लासेस करके हम पूरा पूरा समझा रहे होते हैं। बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छे से कर रहे होते हैं। टीचर्स अपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, डिफिकल्ट नहीं है। इट इज प्री सीन बेस्ड एग्जाम। सही है मेरे भाई, क्योंकि आपका कोई और SEC का एग्जाम प्री सीन बेस्ड नहीं है। व्हेन इट वाज 4 hours बेस्ड एग्जाम, दिस प्री सीन मटेरियल इज गिवन ड्यूरिंग द लाइव एग्जाम। अब पहले क्या होता था, पहले तो आपका जो है कि कोई प्री सीन नहीं है। हाँ SBL अब प्री सीन हुआ है, अच्छा क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है कि एग्जामिनर ने नहीं रखा हुआ कि भाई ये चलो जिसकी मर्जी है वो प्री सीन वाला दे, जिसकी मर्जी नहीं है वो भाई वो वाला दे दे, भाई वही एग्जाम में सिनेरियो बना के दे दूंगा। अगर आपसे पूछा भी जाए भाई ये सिनेरियो मैं आपको एग्जाम के दिन पे दूंगा और उसके लिए आपको 45 मिनट भाई दिए जाएंगे, वेरे मैं आपको 2 हफ्ते पहले दूंगा, आपके लिए क्या फेवरेबल होगा। भाई 2 हफ्ते ChatGPT ये वो पता नहीं आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। जिनका आप चलो भाई आप पहली बार दे रहे हैं ना, हो सकता है अल्लाह ना करे आपका पेपर रुका हुआ, कोई ऐसा होगा रुका हुआ भी है, क्या मसले मसाले आप पर्सनली मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी चीज़ आपकी बैठ के देख लेंगे। तकरीबन बच्चे जो है कि पहली बार दे रहे होते हैं, भाई हम तो पढ़ा रहे हैं ना इतने टाइम से, हमारी एनालिसिस और आपके एनालिसिस में फर्क होगा, तो आपको टीचर का भी सपोर्ट इस सेंस में मिल रहा होता है। तो पहले क्या होता था भाई, सिर्फ आपको 45 मिनट दिए जाते थे, अब आपके पास 2 हफ्ते हैं। इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखिए ये चीज अब ये एनालिसिस है, आपने हो सकता है इस चीज को एनालाइज ना किया हुआ हो, भाई फायदा है ना। वेर आपको 45 मिनट मिलते थे, अब आपको 2 हफ्ते मिलते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये एनालिसिस है, मैं चीज़ों को फेवरेबल मैंने क्या किया हुआ है, एनालिसिस किए इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल। दैट्स सी बात है, आपको जो चीज़ें मोटिवेट करें। अगर आपने कहीं से सुना हुआ है SBL के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सुना हुआ है, तो आप इसको देख के आप पॉजिटिव हो मेरे भाई। क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना, जब आपके पास रास्ता ना हो, आपके पास जो कंट्रोल्स आपकी लिमिट के बाहर हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, आप भाई उसको एक्सेप्ट करें। वेरियस फॉर्मेट्स, आपके इतने सारे फॉर्मेट्स किसी और SEC के एग्जाम में नहीं होते टेस्ट जितने SBL में होते हैं। वो थ्रू प्रैक्टिस आपको वेरी फर्स्ट क्लास आप जब लेंगे तो उसमें आपके कवर्ड हैं भाई, आपके जो है कि सारे फॉर्मेट्स का चक्कर। तो टेंशन रिश्ता मेरे भाई, सारे फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, किस तरीके से फॉर्मेट्स लिखने हैं, कितने इजी हैं। आपको लगेगा स्लाइड प्रेजेंटेशन स्लाइड का तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ,
और इन दी फॉर्म ऑफ जब हम प्रैक्टिस कर रहेंगे वो तो चीज़ें आपके लिए वैसे ही किल हो जाएंगी। लेकिन आपको ओवरव्यू शुरू से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं ईमेल का भाई करवाऊँ, ईमेल का फॉर्मेट है तब ईमेल करवा रहा हूँ। आपको पता जरूर ईमेल तो आपको पता है नॉर्मल ईमेल कैसे जाती है भाई, जैसे जीमेल का फॉर्मेट बनाओ ना ईमेल वैसे ही जानी है हमारी। कोई ज्यादा तुरंत चीज नहीं है। जो है कि आप जो है कि ब्रीफिंग नोट्स ये वो मेमो सबका तकरीबन सेम है, प्रेजेंटेशन स्लाइड का थोड़ा अलग है। हाँ लेटर आपका आपने कभी नहीं बनाया को बता दिया जाएगा। आपको जो बुक अवेलेबल ग्रुप में की हुई है वो उसमें कल मैंने शेयर कर दिया था, बुक में आपके लिए सिनेरियोज अवेलेबल है, आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल है। फॉर्मेट्स का फायदा क्या है, एक फॉर्मेट टेस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं मेरे भाई मॉडल। एसबीएल में टेस्ट होते हैं मॉडल्स। इन दोनों का क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट कौन कौन से हैं भाई, रिपोर्ट्स है, ब्रीफिंग नोट्स है, मेमो है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, प्रेस रिलीज है, ईमेल, लेटर्स, पीआईडीज, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बोला जाता है। क्या भाई एनालाइज किया हुआ है। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट योर आंसर, वेयर एज इफ देयर इज नॉट एनी फॉर्मेट यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ एंड इट विल टेक योर टाइम व्हिच वी कांट अफोर्ड ड्यूरिंग द। अब देखें, आपको कोई फॉर्मेट नहीं पता, आपको जेनेरिकली लिखना है, तब जब आपको जेनेरिकली आपको नहीं पता ना, ये ऐसी चीजें रटी रटाई पहले आपको ढांचा बताया हुआ है भाई कि ये चीज है, आपको इसमें भरना है, ये चीज इसमें फिल आउट करनी है। एक फॉर्मेट हो गए, एक एसबीएल में होता है मॉडल टेस्ट। मॉडल बोला जाए तो मॉडल को मैं बोलता हूँ मॉडल और फॉर्मेट जो है कि ये ढांचा है। आपको बता दिया कि भाई ब्रीफिंग नोट बनाना, आपको ब्रीफिंग नोट प्रैक्टिस करते 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 आपको याद आया, आपको एग्जाम में पहले कोई और कुछ नहीं लिखा, आपने क्या लिखा ब्रीफिंग नोट बना दिया, आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया। आपको फिर बोला गया कि भाई पेस्टल की एनालिसिस मुझे कर देना। क्या कर देना, पेस्टल जो है कि आपका एक मॉडल है, आप पढ़ेंगे जब आप लेक्चर्स लेंगे। पेस्टल में भाई हर एक लेटर का जो है ना एक एक वर्ड आपका होता है, पी से होता है पॉलिटिकल में, एक पे ही डिस्कशन अगर करूं, आपने हेडिंग डाल दी ऐसे, आपने फॉर्मेट बनाया ब्रीफिंग का, फिर आपने मॉडल बना दिया भाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो कि टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, आपने सारी हेडिंग्स डाल दी। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई सिनेरियो में, प्री सीन में आपने देखा कि एक दिन उन्होंने पॉलिटिकल पे कोई बात की हुई है कोई जैसे। अच्छा आपको प्री सीन में देता है क्या है, हमेशा आपको इंडस्ट्री देता है और आपकी कंपनी देता है। इंडस्ट्री में आपको बता देगा ये कंपनी, ये इंडस्ट्री आपकी कंपनी किस कंट्री में ऑपरेट कर रही है। आपको जरूर ये बताता है तकरीबन कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। अगर मुल्क के हालात अच्छे हैं, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कोई भी पॉइंट आपको बताया होगा, आप कॉपी पेस्ट करके धड़ाम से पॉलिटिकल के हेडिंग में डाल देंगे। आपको आंसर शुरू करने का एक वे फॉरवर्ड मिलेगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी। मेरे भाई आपको सीधा सीधा पता है जिस कंपनी में जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसके लिए ग्रांट शो कर रही है भाई, गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव लेके आ रही है। ये चीजें आपके लिए क्या होंगी, आपने कॉपी पेस्ट करनी है। ये चीज ये आपके लिए क्या है, गवर्नमेंट अगर जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो उसको क्या कर रही है, इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडीज दे रही है भाई, रिलीफ दे रही है। ये आपके लिए क्या आ रहा है, तो आपने कॉपी पेस्ट किया, आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं, आप इसको पॉइंट अपना बना के अपना पॉइंट ऐड करके डाल देंगे भाई फेवरेबल हो रहा है, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीजें आप जब लिखेंगे आपके लिए पेपर एसबीएल बहुत इजी हो जाता है। कॉपी पेस्ट आपके पास, मैं हमेशा तीन चीजें बोलता हूँ भाई, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आप अपनी जो है कि वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे, टेक्निकल नॉलेज होगी, कॉपी पेस्ट करेंगे, आप अपना पॉइंट डालेंगे, गुड टू गो। आपका भाई पॉइंट वो फतेह होगा, आपके लिए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डिपेंड करता है आपने क्वालिटी ऑफ राइटिंग क्या लिखा है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर जो आप अपना पॉइंट लिखेंगे उसमें हो सकता है थोड़े गलती के चांसेस हो, तो कॉपी पेस्ट पूरा पूरा करना मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से रिलेवेंट पॉइंट को कॉपी पेस्ट करना है। इतना इजी है फॉर्मेट। ये सारी चीजें बच्चा नेगेटिव लेता है, जो नेगेटिव लेता है उसका ही पेपर होता है। जो इस चीज को पॉजिटिव, अच्छा ये टीचर आई डोंट नो बताता है नहीं बताता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को जरूर बताना बताता हूँ, ताकि ये चीजें हैं ही पॉजिटिव। देखिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको, आप बताएं खुद बताएं, आप किसी को नेगेटिव लग रहा है आप अपना पॉइंट ऐड करें, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई मुझे गलत करो, आप नेगेटिव करें, मुझे अपना जो है कि मुझे गलत साबित करें, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कहीं पे गलत साबित कर रहे हैं। हो सकता है मेरी सोच उस तरीके से ना जा रही हो, मैं सोचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके लिए। अगर आप नेगेटिव लेंगे भी तो आप अपने लिए हर्डल पैदा करेंगे। जो बच्चा पॉजिटिव लेके, कितने बच्चे ऐसे पास कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना मेरा भाई। अगर आप फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आप मॉडल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप अपने लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं। आपको अगर पूछा एग्जामिनर ने कोई मॉडल पर्टिकुलर आपने नहीं लिखा, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, प्रोफेशनल मार्क्स काटेगा आपके, आपके प्रोफेशनल मार्क्स काटेगा। आप शुरू कर रहे हैं, मैं एंड में बच्चों के साथ बोल रहा होता हूँ कि भाई अगर याद नहीं है तो ठीक है आप ऐसे ही लिख लो कम से कम,
लेकिन शुरू अब कर रहे हैं, ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, तो मेरे भाई आपको शुरू से इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ताकि मैं एंड में आपको, आप वो बच्चे ना हो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है यार, नहीं है मॉडल तो आप ऐसे लिख लो, लिख सकते हो, प्रोफेशनल मार्क्स काटेगा, वो काट काट के आपके इतने ना हो जाए कि आपका पेपर पास भी ना हो। तो शुरू से ही आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आप फॉर्मेट्स पे ध्यान देंगे, आप मॉडल्स पे ध्यान देंगे। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे बताया हुआ है, मैं नहीं कर रहा कि भाई आप मॉडल मेरे हिसाब से फॉलो करो, एग्जामिनर की गाइडलाइंस हैं ये। करेंगे तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स देंगे। शुरू के आप डेमो क्लासेस देखें, उसमें चीज़ें हैं, शुरू वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें कवर की हुई हैं, मैंने बताया हुआ है, एग्जामिनर का रेफरेंस देंगे। ठीक है मेरे भाई। लास्ट पॉइंट आपका आता है भाई, इट इज एक्सपेंसिव। नो डाउट एक्सपेंसिव है, नो डाउट। अब इसको कैसे पॉजिटिव किया हुआ है? इट इज एक्सपेंसिव भाई। आपका करंट रेट चल रहा है एसबीएल का 245 पाउंड्स, पाकिस्तान के हिसाब से। हो सकता है रेट्स वरी करते हैं कभी कभी दूसरे कंट्रीज के हिसाब से, ये चल रहा है 245। और दूसरे आपके एग्जाम भाई हैं 175 पाउंड्स के। क्या है, किस तरीके से एनालाइज किया हुआ है देखते हैं। ए ओके, सपोज इट वाज नॉट मर्ज्ड एंड इट इज P1 एंड P3, मर्ज्ड ही नहीं हुआ भाई। पहले देखें, बैकग्राउंड बताने के कुछ ना कुछ चीजें हैं आपको एनालाइज करवाने के लिए, आपकी चीजें, आपको चीजें कैसे पता होगा बैकग्राउंड। मैंने तभी शुरू शुरू ही यहीं से किया है कि भाई बैकग्राउंड ये था। मर्ज ही नहीं होता तो आपके पास 18 पेपर होते पहले पास, ठीक है। टेंशन एक और बढ़ जाती भाई, पेपर के वो करना है। 175, 175, तीन भाई 350 का भाई आपका एक तो ये पेपर होता, 350 पाउंड, 2 पाउंड, ठीक है आपके पास ब्रेक हो जाता, नो डाउट। अभी एसबीएल है भाई 245 पाउंड का, कितना डिफरेंशियल अगर पीकेआर में देखूँ ना मैं इस बात पे, आपके कहीं ना कहीं 40,000 सेव हो रहे हैं। एक तो 40,000, और एक आपका टाइम बच रहा है भाई प्रोफेशनल एग्जाम। अगर आपकी मोटिवेशन इतनी टाइट है मेरी जितनी, भाई मैंने जैसे किया था, मैंने एसबीएल और ट्रिपल ए दोनों साथ में निकाला था, मैंने अपनी जिंदगी में ये टारगेट बना दिया था, ये अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने एसबीएल और ट्रिपल ए दोनों देके निकाले थे। एक तो एक्सपेंसिव हो जाता है, नो डाउट। फाइनेंशियल इशू सबको होते हैं, ना भी होते होते हुए अच्छी खासी अमाउंट, अगर दोनों पेपर आप देने के लिए जाते हैं, आपका 1.5-2 लाख के करीब आपका कम से कम बन जाता है। फीस वगैरह इंक्लूड कर लें तो 2 के करीब कहीं नहीं गया। तो इतना बड़ा रिस्क लेना, दोनों पेपर, जाहिर सी बात है टाइम इधर उधर, जितना एक पेपर को दे सकते हैं वो नहीं दे सकते, अनटिल एंड अनलेस आप इतने मोटिवेटेड हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, कोई भी कर सकता है। एसबीएल का कॉम्बिनेशन भी आप किसी भी पेपर के साथ उठा सकते हैं, किसी भी पेपर के साथ। मेरा रहता ही ट्रिपल ए था, तो मैंने ट्रिपल ए के साथ कर दिया था, मुझे फायदा हुआ था उस चीज़ का। कैसे हुआ था वो, कभी कोई दे रहा है 2 पेपर तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, हम उस चीज़ को भी देख रहे होंगे। तो पॉजिटिव ले, एक्सपेंसिव को भी देखें पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनालिसिस, लेकिन फेवरेबल पॉजिटिव एनालिसिस मैंने की हुई है। मैं सिर्फ बोलूँ नेगेटिव है नेगेटिव है, क्यों? मैं आपके लिए पॉजिटिव कहना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में नहीं है। नहीं है ना, तो अग्निनर ने नहीं दिया वो ऑप्शन कि भाई चलो यार तू यार भाई P1 P3 करके दे देना, हाँ भाई आस्ते आस्ते करके दे देना। नहीं, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, जो फैक्टर्स आपकी लिमिट्स के बाहर हैं, बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, उसको एक्सेप्ट करें भाई इस तरीके से, और इसको पॉजिटिव लेना है। सही है। चलें भाई, पासिंग रेशो। यहाँ पे पासिंग रेशो इजी में बोल रहा हूँ, वो चीज़ कवर होगी क्योंकि दूसरे एग्जाम्स के साथ मैं कंपेयर करूंगा। और प्री सीन के आने के बाद का मैं आपको पासिंग रेशो बताऊंगा कि बच्चों के लिए प्री सीन जो, प्री सीन अब मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि प्री सीन के बाद जो मैंने आपको बताया था कि आसान है, 45 मिनट मिलते थे, अभी जो है कि 2 हफ्ते मिलते हैं, वो किधर से पता चलेगा? पासिंग रेशो बढ़ा है भाई। इतना पासिंग रेशो कभी नहीं गया था जितना भाई प्री सीन के आने के बाद हुआ है। अगर आप एसबीएल का पासिंग रेशो देखें, एसबीएल इंट्रोड्यूस का हुआ है सितंबर 2018 से, लास्ट मार्च 2025 का भाई पासिंग रेशो अवेलेबल है, लास्ट अभी अभी जो आपकी रिसेंटली हुई है, जून हुई है, तो उसका अभी रिजल्ट आना है। सबसे हाईएस्ट 53 कभी नहीं गया था मेरे भाई, लास्ट अटेम्प्ट सबसे ज्यादा पासिंग रेशो गया है। कंपेयर करूं मैं अगर ना दूसरे एग्जाम के साथ, आप देख लें एटीएक्स के साथ, एटीएक्स भी माना जाता है, एटीएक्स ने बहुत अच्छा प्रीवियस अटेम्प्ट में वो करा है। अब नहीं आया था अभी तक, इतना रेशो, पासिंग रेशो नहीं आया था, कहीं ना कहीं वो कर रहा है। एसबीएल का फिर भी आप देखेंगे ना सबसे हाईएस्ट, आप कहीं देख लें, आप कहीं भी देख लें, एसबीएल का आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, आपका मेरे भाई आपको सबसे ज्यादा मिलेगा।
पासिंग रेशोज देखें, 52, 52, 53 आपका सितंबर 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले मेरे भाई आपका रेशो 50, 50, 51, 50 तक चलता रहता था, 50 तक चलता रहता था। ये देखें, पासिंग रेशो इंक्रीज हुए हैं मेरे भाई। आपके प्री सीन के आने के बाद पासिंग रेशो इंक्रीज हुए। और दूसरे पेपर के पर्सपेक्टिव से भी आपके एसबीएल के पासिंग रेशो सबसे ज्यादा है। इन चीजों से क्या कंपेयर हो रहा है मेरे भाई, कि एसबीएल बच्चों को सबसे इजी लग रहा है, और प्री सीन के बाद और पासिंग रेशो बढ़ा है। तो जो बच्चे पहले हो सकता है फेल हो रहे थे, उनके लिए चीजें आसान हो गई होंगी, तभी ये पासिंग रेशो बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये आपको हजम करने होंगे। एक टीचर आपको बता सकता है, रैंडम किसी बच्चे का पेपर पास हुआ होगा, वो आपको हो सकता है अच्छे फीडबैक दे। अगर मर मरा गया पास हुआ है, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, गलती से पास हो गया, हो सकता है वो तभी भी नेगेटिव कमेंट दे कि भाई पता नहीं डिफिकल्ट पेपर है, पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता। जिसका फेल हुआ होगा वो तो आपको देगा ही देगा नेगेटिव। टीचर से भाई ले लें, क्योंकि उसका काम है दिन रात का, वो देख रहा है, हर अटेम्प्ट को एनालाइज कर रहा है। तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। और देना है ना यार, ऑप्शनल होता तो फिर आप सुन लें, सबकी सुन लें, मसला ही नहीं है। ऑप्शनल नहीं है मेरे भाई, आपके लिए पॉजिटिव ही लेना होगा आपको। पेपर स्ट्रक्चर मेरे भाई वही 100 मार्क्स हैं, और पासिंग रेशो, आप पासिंग मार्क्स आपके वही हैं, कोई आपके जो है कि 50 मार्क्स पासिंग थ्रू आउट जैसी सी जर्नी आपके सारे यही हैं। 20 प्रोफेशनल मार्क्स, जिनको मैं बोलता हूँ केश मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल के, कमर्शियल अक्यूमेंट, एनालिसिस, जो एनालिसिस में अभी आपको बता के आया हूँ, एस्केपिज्म, आपका भाई शकी माइंड होना चाहिए, एवोल्यूशन, आप किस चीज़ को एवोल्यूट कर रहे हैं, दो प्रोजेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है। थ्योरी वाइज मैंने अपने लेक्चर्स इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं भाई, ये आपको थ्योरी वाइज पहले ही पढ़ा दी है मैंने फर्स्ट चैप्टर में, ताकि आपका दिमाग पहले से तैयार हो, और हम चीज़ों को 80% जो आपका सिलेबस है नीचे मैं आपको दिखाऊंगा वो सिर्फ कवर कर रहे हो। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इसके लिए भी तैयार होंगे, इसके लिए भी तैयार होंगे। जहां जहां पे सवालात पूछे हुए होंगे, तो आप दोनों के लिए तैयार होंगे। ये केस मार्क्स हैं, ये आपको डेफिनेशन वाइज रटे होंगे, नहीं तो एग्जामिनर आपको बताता है कि कम्युनिकेशन आपको क्या चीज़ टैकल करनी है। कम्युनिकेशन आपकी भाई अच्छी टोन होनी चाहिए, किससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर्मेट जो पूछा हुआ है प्रॉपर फॉर्मेट देना है। कुछ चीज़ें वो आप थ्योरेटिकली आपके लिए कवर कर दी गई हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। प्री-सीन information will be released 2 weeks before the exam setting। 2 हफ्ते पहले आपको भाई प्री सीन अवेलेबल कर दिया जाएगा आपके एसीसी के पोर्टल पे। आपको ईमेल भी हो सकता है आ जाए, आपको माई एसीसी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवेलेबल कर दी जाती है। अब प्रीसीन के बारे में क्या चीज़ है, बार बार प्रीसीन कर रहा हूँ, लेकिन प्रीसीन में क्या होता है, द प्रीसीन कंटेन्स बैकग्राउंड एंड कंस्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ऑन द फिक्टिशियस, फिक्टिशियस भाई बोला जाता है छुट्टी को, भाई क्या फॉल्स, कोई अपनी बनाई हुई होगी। लास्ट अटेम्प्ट आई भाई, फुटवेयर पे आई, मैं बोल रहा हूँ मुझे बाहर ही बच्चा मिला, हाँ भाई क्या सीन है सर, सोच रहा हूँ हर्षपीत और नाइकी को देख लूँ मैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, फिर मैंने कहा तुमने नहीं ली क्या क्लासेस वगैरह सही से प्रॉपर, सर वो ये मैंने कहा भाई यही तो चीजें मैंने समझाई हुई हैं, लेक्चर्स में बताई हैं, ओरिएंटेशन में भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, आप जब 2 महीने आपने ओरिएंटेशन क्लास आज ली, आपके पास 2 महीने बाद जब प्री सीन आपके पास अवेलेबल होगा, आप देख रहे हैं जो इंडस्ट्री है आपने धड़ाधड़ भाई, आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपने घड़ा टोयोटा देख लिया, सब जो है कि आपने खोल के रख दिया भाई, किया ये वो सब आप देख रहे हैं। नहीं करना है मेरे भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको थ्रू प्री सीन तैयार कर रहा होता है उस बिजनेस के लिए, उस सिनेरियो के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, ये एग्जामिनर के कमेंट है, मैं अब नीचे जो कमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। fictitious, the exam will be based on the sorry the exam will be based on the industry in which it operates। इंडस्ट्री तो ठीक है, फिक्टिशियस नहीं बोल सकते, फुटवेयर इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही होती है, जो कंपनी आपको दी हुई होगी वो एक छोटी होगी। आप ऐसा नहीं है आप फुटवेयर इंडस्ट्री आ गई भाई, आप जो है कि उसको जो है कि सर्च करते रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। या आपको लेट सपोज एक मिनट गलती कर लेता है ऐसा, जो कि नहीं करेगा कभी भी,
अगर इन्फॉर्मेशन गूगल पे ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए इररिलेवेंट होगी। वो क्या होगी? इररिलेवेंट होगी। आपको जितना भी पढ़ना है, जितना भी तैयार होना है, वो प्री सीन। आपको प्री सीन में क्या करना है? टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना है। क्योंकि कभी कभार ऐसी इंडस्ट्री आ जाती है जिसका एक आम बच्चे का लेना देना नहीं होता। अब लास्ट तो फुटवेयर आई, बहुत अच्छी इंडस्ट्री थे, अब जूता तो सब पहनते हैं मेरे भाई। इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं हमने करा होता है जिंदगी में काम थोड़ा बहुत इवेंट मैनेजमेंट का। लास्ट आई थी उसके एयरलाइन इंडस्ट्री का। अब बच्चों को टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स कुछ कुछ नहीं पता होते, वो हम पहले तैयार हो जाएंगे। आप पहले फेमिलियराइज हो जाएंगे। आप हेल्प लेंगे, बिल्कुल ले लें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, लेकिन मैं भी आपको वो भी बताऊंगा किस हद तक लेनी है चैट जीपीटी की हेल्प। इतना आपको आदी अपने आप को नहीं करना कि एग्जाम में भी आपको याद आ जाए कि यार चैट जीपीटी। ऐसे नहीं करते रहना है फिर। उसको एक हद तक तैयार करना है, आपको एक हद तक यूज करना है। तो आपको फायदा होगा, हेल्प होगी, लेकिन किस लिमिट में किस तरीके से करना है वो अपने ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेमिलराइज देमसेल्फ विद द प्रीसीड इंफॉर्मेशन इन एडवांस ऑफ द एग्जाम, making sure that they understand the terms and concepts that are included within the pre-scene। क्या? वही जो बात बताई, टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च इनटू इंडस्ट्री दैट इज कवर्ड इन द प्री सीन। भाई बोर्ड में तभी बुलाया हुआ है कि भाई नहीं करनी है फर्दर, भाई अपनी खांचाबाजी नहीं करो। The examination is based on the integrated case study. The exam itself will contain further information related to fictitious organization in the pre-scene। आपको जो दिया होगा, भाई ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा दे दिया, जो भी डेटा दिया है उसमें से ही है भाई, आपको एग्जामिनर रिक्वायरमेंट भी दे रहा है नहीं। छोटी छोटी एग्जिबिट्स, पहले इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स ही पूरा आपको डेटा दिया जाता था, 6 7 एग्जिबिट्स, 8 एग्जिबिट्स, ज्यादा ज्यादा एग्जिबिट्स दी होती थी। पूरे पूरे एग्जिबिट्स में पैराग्राफ होते थे, जो आपको प्री सीन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, वो हमें मिलता था पहले इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स। अब एग्जामिनर क्योंकि अच्छा खासा चंक डेटा आपको प्री सीन में दे रहा होता है, तो आपको छोटी छोटी एग्जिबिट्स 2 3 4 करके दे देता है, जिसमें छोटी छोटी आपको इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और रिक्वायरमेंट्स आपकी बना रहा होता है। तो उस चीज के लिए अभी आपको तैयार होना होगा। द इंफॉर्मेशन could be form of a range of sources such as extract of meeting, board reports, spreadsheets। ये आपके एग्जिबिट्स के बेसिकली नाम होंगे। जब आप पास पेपर कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों से फेमिलराइज हो रहे होंगे। टूर कराता हूँ तो आपको पता भी चल जाएगा। एग्जिबिट्स का सिर्फ नाम होता है, आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स आ रही होती हैं। ईच एग्जाम विल कंटेन 3 टास्क। पहले जो होता था भाई, एक ही उसी विंडो होती थी, जैसे ये विंडो अभी खुली पड़ी है ना, एक ही स्क्रीन होती थी। वहीं पे आपका एग्जिबिट्स आती थी, वहीं पे आपके जो है कि टास्क आते थे, वहीं पे आपको रेस्पॉन्स आते थे। अगर नीचे मैंने स्क्रीनशॉट वो लगाया होगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। वेर एज अभी जो है कि टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 करके आते हैं, आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आता था। वेर एज एसबीएल में पहले नेक्स्ट का नहीं, सिर्फ जो है कि भाई पूरा करो और एग्जिट का ऑप्शन आपके पास होता था। तो ये सिर्फ जो थोड़ी चेंजेस आई हैं वो मैं आपको इस सेंस में बता रहा हूँ। विद वरिंग नंबर ऑफ मार्क्स, एसबीएल में ये एक प्रॉब्लम है, फिक्स मार्क्स नहीं है कि भाई टास्क 1 के 50 होंगे, टास्क 2 25 25। एग्जामिनर अपनी मर्जी से बनाएगा, पहले को हो सकता है 36 दे दे, दूसरे को 33 दे दे, बाकी रिमेनिंग 30 तीसरे को वो दे दे। ये थोड़ा फनकारी है एग्जामिनर की यहाँ पे एसबीएल में। दिस टास्क में रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट टू टेक अ डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो रोल में आपको बता रहा था कि एग्जामिनर आपको रोल्स दे रहा होता है कि भाई आप यहाँ पे एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, आप क्या हैं, वो आपको रोल्स एग्जामिनर हो सकता है दे, हो सकता है उसकी मर्जी है टास्क के हिसाब से चेंज भी करे, तकरीबन चेंज नहीं करता, आपको थ्रू आउट द केस स्टडी एक दे रहा होता है, लेकिन उसकी मर्जी पड़ी तो चेंज भी कर सकता है। ज्यादातर वो तकरीबन एक दे रहा होता है। The number of marks allocated to all these tasks will add up to 100 in total. Within the total marks available, there are 20 professional skill marks. Most tasks will contain professional skills marks. All tasks must be completed। भाई 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 80 आपके टेक्निकल होंगे, उसमें भाई 20 भी आपको जो टैकल करने होंगे उन्हीं 80 के साथ टैकल करना होगा। मैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मतलब फिर भी बता देता हूँ, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट 20 प्रोफेशनल मार्क्स के लिए नहीं लिखना। लेट सपोज स्किप्टिज्म आपका जो है कि टेस्ट किया हुआ है स्किल, तो विद इन दैट पॉइंट आपको वो पॉइंट ऐड करना होगा। स्किप्टिज्म अपना क्वेश्चनिंग माइंड, आपका क्वेश्चनिंग माइंड, आप पूछ रहे होंगे, डिपेंड करता है अब आप किसके साथ एग्जाम में जो है कि आपको सिनेरियो दिया हुआ है, तो आपकी टोन वैसी होनी चाहिए। आप थोड़ा बहुत सवाल
यार मुझे लग रहा है ये शकी है, यार मुझे लग रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये जो प्रॉफिट आ रहा है हो सकता है इसने गलत निकाला हुआ है। अगर इस तरीके से भी आप सवाल सिर्फ पूछ लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल स्किल टेस्ट आपने करवा दिया है, आपने जो है कि पॉइंट में इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स मिल रहे होंगे। इस तरीके से ऐड करना है, ना कि भाई स्केप्टिज्म के लिए आपने एक अलग ही पॉइंट पूरा जो है कि सवालात का गड़ा गया है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट कहीं कहीं ऐड करते जाएंगे तो आपके वो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे। द एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 hours and 15 minutes ड्यूरेशन, बट दिस इंक्लूड्स रीडिंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन टाइम। दिस टाइम कैन बी यूज फ्लेक्सिबिलिटी, जो है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। पहले भी जब 4 आवर बेस होता था, अब ये जो है ना कंपैरिजन, एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलता था कि भाई आप 45 मिनट पहले पढ़ो उसके बाद एग्जाम शुरू होगा, नहीं भाई, आप फर्स्ट मिनट से ही शुरू कर सकते हो। बच्चे को समझ आया, आपने रिपोर्ट देखा, तब जो होता था इस तरीके से होता था, भाई फॉर्मेट शुरू किया, टक 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 शुरू कर दिया और चीज़ों को लिखना करना शुरू कर दिया। अभी भी आपके पास 3.25 घंटे हैं, क्योंकि प्रीसीन की आपके पास अच्छी खासी नॉलेज पहले से। प्रीसीन आपको वहाँ पे एग्जाम डे पे भी अवेलेबल होगा इन फॉर्म ऑफ जो है कि सॉफ्ट ही होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, हार्ड कॉपी में नहीं होगा। सॉफ्ट के फायदे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आप सर्च बटन लगे आप कहीं पे सर्च कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा। 2 हफ्तों में आप उसको इतना पढ़ चुके होंगे, आपको याद हो जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अगर आपने एग्जामिनर ने उस चीज़ को पर्टिकुलरली टेस्ट किया है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फाइंड का बटन आपके पास होता है, तो सॉफ्ट में आपके पास ये चीज़ें, आपको ये फायदा हो रहा होगा। तो आप उस टाइम को 3.25 घंटे को कभी भी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये 15 मिनट हैं तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए कर दें। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पढ़ लें, शुरू के 5 10 मिनट 15 मिनट आप पढ़ लें, आप अपनी पूरी प्लानिंग कर लें, आप फिर एग्जीक्यूट कर लें चीज़ों को, तो बहुत अच्छा होगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट। तकरीबन बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, आप शुरू में ही पढ़ लेंगे ना तो आपको कम से कम पता चल जाएगा भाई कौन सी रिक्वायरमेंट है। यार यहाँ पे पेस्टल टेस्ट क्या है, पेस्टल तो यार मुझे बहुत अच्छे से आता है, चलो पहले इसको घुमा लेते हैं। आपने इजी चीज़ को, मार्क्स को टैकल कर लिया, क्योंकि डिफिकल्ट में आपका वैसे ही टाइम जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे आपको एक चीज़ याद नहीं आ रही। फिर वो फ्री टाइम होगा जब उतना, फिर उसमें जितना कर सकते हो उसमें, जाहिर सी बात है आपको अगर तैयारी नहीं है, क्वालिटी आपकी गिरेगी, सब चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट फिर आप कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन इजी बचपन से सुनते हैं ना, जो इजी रिक्वायरमेंट है उसको पहले करना है, वो आप कहाँ कर रहे होंगे शुरू के आपके जो 15 मिनट है, आप उसमें बेहतर है कि प्लानिंग कर लेंगे तो बेहतर होगा वो आपके लिए। आ जाए भाई, विजिट टू सीबी प्लेटफॉर्म। आपका सीबी प्लेटफॉर्म अगर आपने गलती से कभी देखा तो कुछ इस तरीके से दिखता है मेरे भाई। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपका होगा यहाँ पे, एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज, पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी और प्रैक्टिस एग्जाम और स्पेसिमेन एग्जाम्स आपके पास होते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को, आप अपने को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। आपको जो भी पास्ट पेपर करना है, जो प्रैक्टिस करनी है, आप असाइन करेंगे यहाँ से। असाइन का ये बटन होता है मेरे भाई, जैसे असाइन करेंगे आपके पास ये हो जाएगा। मैंने लेट सपोज क्या किया है मेरे भाई, स्पेसिमेन 1 को यहाँ पे करा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीएल स्पेसिमेन 1 वैलिड फ्रॉम सितंबर 2023। क्यों आ रहा है मेरे भाई वैलिड फ्रॉम सितंबर 2023? तब से क्या हुआ था, प्री सीन हुआ था, तब आप देखें ये आएगा भाई, प्री सीन इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। पील स्लीप सॉल्यूशंस, ठीक है, ये जो है कि नाम होगा सिनेरियो का, प्री सीन का नाम है। टास्क 1 आपको 34 मार्क्स का यहाँ पे दे दिया, मैंने बताया था ना स्पेसिफिक नहीं है। टास्क 2 नेक्स्ट करेंगे तब आपके पास आ जाएगा। एग्जिबिट्स आपको जो मैं बता रहा था यहाँ देखें, कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म टू सप्लाई बेड मेट्रेस, स्टाफ सर्वे रिजल्ट्स, ईमेल फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स जो है कि डायरेक्ट, ईमेल फ्रॉम द फाइनेंस डायरेक्टर। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट। जब जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आपको मिलेगी, नीचे आपको मैं दिखा दूंगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट हैं भाई, इंडिपेंडेंट है तो आपका यहाँ पे रोल बता दिया गया। एग्जिबिट्स क्या कर रही होंगी, एग्जिबिट्स के यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा दे दिया, तो डिटेल्स दी जाती है कि भाई एग्जिबिट्स क्या आपको शो कर रही होंगी। रेस्पॉन्स ऑप्शंस आर गिवन इन विच यू हैव टू गिव यूर रेस्पॉन्स। आपको यहाँ पे क्या दिया होगा भाई, रेस्पॉन्स आपके पास 3 किस्म के रेस्पॉन्स आप दे सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, स्लाइड से। आपका तकरीबन जो यूज होता है मेरे भाई, वर्ड प्रोसेसर मेनली आपका रेस्पॉन्स यूज हो रहा होता है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी नहीं है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछी होगी वो आप यहाँ पे सिर्फ यूज कर रहे होंगे, बाकी आपका वर्ड का यूज हो रहा होगा। मल्टीपल स्क्रीन कैन बी ओपन एट वन टाइम। अब जो भी आपकी एग्जिबिट थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑन सप्लाई ये देखें, स्टाफ सर्वे ये रहा, ईमेल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ये रहा, ईमेल फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर ये रहा।
जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके लिए ये खुल जाएगी। अब जो जिसका पेपर ये एसबीएल फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट एग्जाम है आपका इन द प्रोफेशनल सीरीज, तो आपको ये फंडामेंटल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता था। तो आप यहाँ पे मल्टीपल विंडोज एक साथ खोल सकते हैं। आपको ये बेसिक सी चीज़ है लेकिन पता होना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं भाई रीजंस ऑफ फेलियर। बच्चा फेल क्यों होता है? लेस टेक्निकल नॉलेज, आपने भाई लेक्चर ही पूरे नहीं करे हुए। जो बच्चे का, जिसने आपको ओरिएंटेशन क्लास ही अब याद नहीं है, मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया भाई, ज्यादा नहीं आपको जो है कि किसी सीनियर्स में जाना। जैसे बच्चा मुझे बोला था सोच रहा हूँ अशफी नाइकी को देख लूं। अबे भाई उसको तो देख ले। वो जो इस कंफ्यूजन में रहेगा वो लास्ट डे तक मुझे सर बोल, सर सोच रहा हूँ अभी भी प्री सीन देख लूं। अबे भाई जो प्री सीन आया हुआ है उसको तो देख लो। तुम ये सोच के बैठो कि अशफी को देख लूंगा। भाई आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री आ गई, आपने पीआई को आप सोच रहे हो देखूंगा, इसको देखूंगा, उसको देखूंगा। भाई जो आया हो उसको देख लो मेहरबानी करके। जो टेक्निकल नॉलेज है आपने टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं लेक्चर्स में, मैंने ये वो चीजें बताई हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई मैं उस बच्चे को बोलता हूँ जिसका इंग्लिश का मसला है, मेरे भाई जो वीकनेस है उसको मान लो। कैसे अच्छी होगी? प्रैक्टिस करो, रट लो। रट लोगे से क्या होगा? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन बिल्ड आपके पास आ जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल वो थॉट क्लियर हो आपका, लेकिन आपकी इंग्लिश की वजह से आपका रटा हुआ होना जरूरी चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी ना गिरे। आप कम से कम एग्जाम में अपनी जो है कि सेंटेंसेस बनाने ना फिरते रहो। आपको सिर्फ कंटेंट याद हो, आप जो है कि क्या कर रहे हैं, आप इंग्लिश बनाते फिर रहे हैं, आप सेंटेंसेस बना रहे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया कि भाई याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। तो वो आपको क्या होनी चाहिए, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हुए हैं वो जरूर आपको याद होने चाहिए। पता होना सबके लिए, अपने सिलेबस पूरा कवर करना है। सिलेबस आपने कवर नहीं किया भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहे हैं, जरूरी नहीं है ये फतवा नहीं है फाइनल की भाई इस पे ही एग्जामिनर खेलेगा। वो इम्पोर्टेंट है, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आने की, लेकिन एग्जामिनर कुछ और भी टेस्ट कर सकता है। तो सिलेबस में आपको सब कुछ पूरा पूरा याद नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ का थोड़ा थोड़ा जरूर याद होना चाहिए, ताकि आपका दिमाग कुछ ना कुछ तो चले। कुछ ना कुछ तो चले। एग्जामिनर ने 5 मार्क्स की दे दी रिक्वायरमेंट को ऐसी, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ तो परफॉर्म कर सकें। तो ये जरूरी है भाई। नोट लिंकिंग ऑफ आंसर विद एग्जिबिट्स। ऑलवेज लिंक योर एग्जाम विद द एग्जिबिट बाय कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट आपको आना चाहिए। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका टेक्निकली ये पॉइंट हो ही जाएगा, लिंक हो जाएगा ना। आप उसी सिनेरियो से चीजें उठा रहे हैं, ना कि आपने पढ़ा आपने अपना जेनेरिक कोई भी पॉइंट डाल दिया। कॉपी पेस्ट जो है कि करेंगे तो आपका सवाल लिंक होगा। अब नीचे वाला पॉइंट ये है कि ओनली कॉपी पेस्ट नॉट एडेड योर ओन पॉइंट। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एग्जामिनर को उसका ही भाई चीजें दे दिया, नहीं भाई। अगर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट भाई इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल पेस्टल का मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है, तो भाई दे रही है अगर गवर्नमेंट। वेट अ सेकंड। गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव दे रही है, आपने सिर्फ वो कॉपी कर लिया। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, नहीं भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज क्या है, फेवरेबल हो रही है ना। अगर गवर्नमेंट जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं आपके लिए कोई अच्छी चीजें कर रही है, तो आप उसको बताएंगे फेवरेबल है। और फेवरेबल है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होंगे? लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे, हमारे हमको हमें रिलीफ मिल रहा होगा। पॉइंट्स डालने, अपना पॉइंट डालेंगे। एक तो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, वहां से लिंकेज हो गई, अपना पॉइंट डाला, उसको एनहेंस कर दिया, और अपना एक पर्टिकुलर जो आंसर की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर ली। अब हो सकता है उसमें आपको क्वालिटी गिरे पर पॉइंट, वैसे हमारी मार्किंग स्कीम में एसबीएल में सिंपल चलती है, पर मार्क्स जो है कि आपको 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं तकरीबन। 3 से 4 लाइन का आपने छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है। आप क्वालिटी राइटिंग कम होगी तो आपको हो सकता है 1 मार्क दे दे, 1.5 मार्क दे दे। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आपने लिखना है इस तरीके से, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ अ पॉइंट यू एडेड। जो भाई आपने कॉपी पेस्ट किया, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट और रिलेवेंस और एनी इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। आपने वो चीज आपको एग्जामिनर को बतानी है। मोर टाइम टू रिक्वायरमेंट एंड नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम 100%। ये बहुत एक जो है कि है भाई, क्या किया, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू प्रैक्टिस। ये लीव द क्वेश्चन एज टाइम इज अब स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग। ये एक जेनरिक सी चीजें हैं। अब मैं आपको लॉजिकली एक चीज बता रहा हूँ। आपने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1 भाई, आपको वो चीज समझ आ गई,
आपको वो चीज समझ आ गई, आप लिखते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, एग्जाम में आपको पता नहीं होता आपने जो सोचा है वो शायद सही सोचा है भी या नहीं। हमेशा ये जरूर रखें सोच, कंफ्यूज होंगे, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन आप इसको ये रखें इससे होगा क्या। एग्जाम एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं पता ना, आप जो चीज लिख रहे हैं, अब आइदर आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है आपने रॉन्ग वे बिल्कुल चीज ले लिया हो, आपने उल्टा समझ लिया हो। वेरे एग्जामिनर आपको हर चीज का, मैंने अलग एनालाइज किया, लेट सपोज पॉलिटिकल मुझे फेवरेबल दिख रहा था, सामने वाले को कुछ अनफेवरेबल पॉइंट मिला। ऐसा भी हो रहा होता है, दो दो पॉइंट चीजें होती हैं, दो दो चीजें एक दिन, कोई पॉलिटिकल चीज फेवरेबल जा रही है, एक अनफेवरेबल जा रही है, दोनों को मार्क्स मिलेंगे बराबर, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। लेकिन अपना एक बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को दिया करें कि भाई हो सकता है सही नहीं लग रहा। इससे होगा क्या, जितना टाइम उसको प्रॉपर एलोकेट किया है ना वो टाइम करके, लेट सपोज आपको लगता है यार थोड़ा रह रहा है और टाइम मेरा 1 मिनट में मैं पूरा कर लूंगा, पूरा कर लो। आपको लग रहा है अच्छा खासा रह रहा है और मैं टाइम ये नहीं कर सकता टाइम पूरा, उसको भाई छोड़ लो, दूसरी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। हो सकता है आप जो पहली रिक्वायरमेंट इतना कॉन्फिडेंस होकर कर रहे हो वो आप सही नहीं कर रहे हो मेरे भाई, और दूसरी आप सही से कर लो, तो आप रिस्क बढ़ा रहे हो, दूसरी पे भी आप जब देर से पहुंचोगे एक तो आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो इस सोच को सिर्फ रखा करो टाइम मैनेजमेंट में। शुरू में जो 15 मिनट आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो रिक्वायरमेंट है भाई, आपका जो पर मिनट बन रहा है वहीं पे आपने, आपको कैलकुलेटर भाई अलो होता है वहीं पे कर दिया आपने, जो आपको पेज मिलता है ना वहाँ पे लिख लिया आपने टास्क 1 मुझे इतना। रिवर्स वर्किंग थोड़ी जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके पास जो चल रहा होता है टाइमर, आपको 3 घंटे 15 मिनट रिवर्स में चल रहा होता है, 14 मिनट इस पे आप रिवर्स वर्किंग, जब ये आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप जब बैठ रहे हैं अपना थोड़ा दिमाग चलाइएगा, नहीं हो रहा तो भले आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी है। लेट सपोज आपने भाई बोल दिया कि आपने 3 बजे पेपर शुरू किया, आपने 2:30 तक आपने टास्क 1 को खत्म करना है, लेट सपोज आपने ये बता दिया। जैसे ही 2:30 नजर आया आपको थोड़ा रह रहा है तो आप लिख लें, आपको लग रहा है अच्छा खासा लग रहा है तो छोड़ दो भाई, दूसरे टास्क पे चले जाओ। ऐसे करोगे तो पेपर रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आपका पेपर पूरा भी होगा और अच्छे से चीज़ों को टैकल किया होगा आपने। एंड में अगर आपको लग रहा है आपने कोई चीज़ पहले खत्म कर लिया, आपने टाइम पे खत्म कर लिया, फिर आ जाओ उस रिक्वायरमेंट पे, किसने रोका है मेरे भाई, उस पे लिखो। अगर ये प्रैक्टिस आपने जब प्रैक्टिस की होगी ना पास्ट पेपर्स की, तब अपनी फॉलो कर रहे होंगे, हर इंडिविजुअल कर रहा होगा। मैं तो जेनेरिक सबको पढ़ा रहा हूँ, अब ये आप पे आपके ऊपर है, ये आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से टैकल करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ चीज़ों की, टॉपिक्स की, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बीइंग एन इंडिविजुअल आपका पैसा लगा हुआ है, आपका दाव लगा हुआ है, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। आप जितना करेंगे आप उतना ही पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे मेरे भाई। चेंजेस क्या है मेरे भाई सितंबर 2023 से, नो चेंज इन सिलेबस में, कोई भाई इतना चेंजेस नहीं आया, कोई ऐसा समझ लो चेंजेस आए ही नहीं हुए, कोई चीजें इक्का दुक्का निकल जाती हैं आपके पास, नहीं कोई ऐसी चीज नहीं आई। ओनली पेपर पैटर्न हैज चेंज, पेरिसीन आपका हो गया, पहले पेरिसीन नहीं होता था, पेरिसीन का हो गया। एडिशनल इन्फो एग्जिबिट्स एंड टास्क विल गिवन ऑन द एग्जाम डे, सिर्फ पेरिसीन नहीं है, एडिशनल आपको एग्जिबिट फॉर्म में डेटा दिया गया होगा। 3 टास्क एंड 3 to 4 एग्जिबिट्स ओनली रिड्यूस, पहले मैंने आपको बताया एग्जिबिट्स हमारे पास बहुत सारी होती थी, क्योंकि जो प्रीसीन का आपको जो डेटा दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो हमें ड्यूरिंग द एग्जाम मिलता था, तो अच्छी खासी एक जो है कि एग्जिबिट्स होती थी, और एग्जिबिट्स के अंदर भी अच्छा खासा डेटा होता था। जो आपको अभी नॉर्मली 12 पेजेस का प्रीसीन होता था वो हमें वहीं मिलता था भाई एग्जाम के डे पे। एग्जाम डे के आपके पास चैट जीपीटी नहीं है, आपके पास टीचर का सपोर्ट नहीं है, आपका अपना कोई भाई जो है कि इनपुट नहीं है, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वेयर प्री सीन में आप सब चीज़ें कर सकते हैं, टीचर का सपोर्ट मिल रहा है, आप अपना जो है कि टाइम लगा के कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो रही हैं। पेपर ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3 hours and 15 minutes ड्यू टू पेरिसीन, पहले क्योंकि 4 hours होता था। ईच प्रोफेशनल स्किल विल बी टेस्टेड ओनली वंस एंड विल बी फॉर 4 मार्क्स। बिफोर पेरिसीन ना एग्जामिनर हरकत कर रहा था, कहीं पे ज्यादा बार कोई प्रोफेशनल स्किल टेस्ट कर लिया, मन हुआ तो एक आध नहीं किया, 2-2 मार्क्स के लिए टेस्ट करता था। वेर अब ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया है। अच्छा ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पास्ट पेपर जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो मेरे भाई कहीं पे आपको मार्क्स वो मिल रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। करंट स्ट्रक्चर आपका क्या है उसको आपने ध्यान में रखना है कि भाई अभी जो है कि 4 मार्क्स होते हैं और हर स्किल एक ही बार टेस्ट होगा और 4 मार्क्स के लिए होगा। टास्क विल नो लॉन्गर बी आंसर्ड एज अ सिंगल वर्ड रिस्पॉन्स टूल, मैंने आपको जैसे दिखाया ना, वर्ड स्प्रेडशीट और स्लाइड्स, ये अब टास्क 1 में आपके पास अलग होंगे, टास्क 2 में अलग होंगे, टास्क 3 में अलग होंगे, जैसे नॉर्मल आपके एग्जाम में होता है। प्रीवियसली क्या होता था आपके पास, ये क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक ही विंडो होती थी, तो आपने वर्ड प्रोसेसर में पूरा का पूरा
सिर्फ स्लाइड को छोड़ के आपको लेट सपोज स्लाइड 20 मार्क्स का वो पूछ रहा है, 80 मार्क्स का उसी वर्ड प्रोसेसर में टास्क 1 लिखा, उसका वो करा, नीचे आके टास्क 2 लिखा, एक ही वर्ड प्रोसेसर में आप काम पूरा कर देते हैं। मेरे ये आपको अब बाइफरकेट किया गया है। Each task will have a separate answer sheet. Pre-seen material will also be available on exam day on the CB platform, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया तो आपके पास अवेलेबल भी होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्टडी प्लान भाई कैसे लेके चलना है, यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल, जितना, क्योंकि अब देखिए वीडियो लेक्चर्स आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हो, आप वर्किंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप जो है कि चिल किस्म के माइंड के हैं, आप सीरियस किस्म के एटीट्यूड एटीट्यूड के हैं, आपको जल्दी खत्म करना है सिलेबस, या आपको नॉर्मल पेस पे लेके चलना है। अब ये आप पे, जितना जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा सिलेबस बहुत इजी है, आपको इतना हलवा लगेगा, आपकी सोच है। जब बैठेंगे खुद पास पेपर करने पे तब आपको चीजें पता चल रही होंगी, क्योंकि एसबीएल जो है ना मेरे भाई, पूरा ऐसा समझ लें आपका जो है कि मैं बोलूंगा F1 से लेके F9 तक की चीजें इसमें हैं, बाकी इक्का दुक्का चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। वो जो है कि आप रोजमर्रा की दुनिया में सुन रहे होते हैं तो आपको चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, अनटिल अनलेस कोई हो सकता है आपको कोई टॉपिक बिल्कुल ही जहन में ना आ रहा हो, बाकी चीजें तकरीबन यहाँ से आ रही होती हैं और न्यू चीजें आ रही होती हैं, चीजें आपको इजी लग रही होंगी जितने तरीके से, जितने एग्जांपल्स मैंने दे के समझाया हुआ है, तो वो तो चीजें आपको डिफिकल्ट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होंगी भी तो आप कंसल्ट करके कर सकते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी कि मसला नहीं है। लेकिन लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट करके जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब आपकी असल हवा टाइट होगी किस तरीके से लेके चलना है। असल कहानी तब आएगी जब आप खुद करने बैठेंगे। तो लेक्चर्स जल्दी खत्म करने हैं, इस चीज़ को अच्छे से करना कराने के लिए मैंने आपको P1 P3 के पास पेपर्स में तैयार करा हुआ है, मैंने अच्छे तरीके से आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। P1 P3 के पास पेपर्स आप देखेंगे अच्छे से, प्रैक्टिस करते हैं तो गुड टू गो हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि आपके प्रोफेशनल बच्चे होते हैं तकरीबन जॉब कर रहे होते हैं, जो फुल टाइम बच्चा है वो उसमें से भी प्रैक्टिस करेगा, मुझे दिखाता है, मैं चेक करके उनको रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, मसला नहीं है, आपको रेस्पॉन्स मिल रहा होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ उनको पास पेपर्स को पढ़ें, अपने आप को नॉलेज दें, जो समराइज मेरी बुक बनी हुई है उसको देखें और पास पेपर देखें, फिर जो है कि एसबीएल के पास पेपर को खुद करने बैठेंगे आप। जब खुद से करेंगे तो तब आपको चीज़ें पता चलेंगी भाई। 24/7 हेल्प विल बी प्रोवाइडेड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे ही आपकी लाइव क्लासेस होंगी प्रैक्टिस से रिलेटेड, कोई न्यू चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक मुझे लग रहा है, अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, क्यूरी सेशंस आपके लिए लाइव जो है कि होते हैं, तो वो आपको थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप आपको कम्युनिकेट किए जाएंगे। स्टार्ट प्रैक्टिस एसबीएल क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, जैसे आप सिलेबस कवर करेंगे साथ साथ भी कर सकते हैं, वो आपको पता हुआ है। लेट सपोज एसबीएल में आपने पेस्टल का टॉपिक पढ़ लिया, आपको पर्टिकुलर, क्योंकि वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी है ना, तो आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस एसबीएल के एग्जाम में भाई ये चीज़ पूछी हुई है, एसबीएल का पास वो करना, प्रैक्टिस करना थोड़ा रिलेवेंट ज़्यादा हो जाता है। वैसे आप P1 P3 का भी करेंगे तो मसला नहीं है, आप अपनी तरफ से जो मैंने रिकॉर्डेड करा है वो आप उसको एक बार देख लें, हो सकता है जब रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो तो आपको इजी लग रहा हो, अच्छा ये चीज़ हाईलाइट हुई है, अच्छा एक दूसरे ने इसको इस तरीके से बताया हुआ है, सर ने इस तरीके से समझाया। आप खुद बैठें, जब आप फिर पास पेपर लें हाईलाइट करें, दो चीज़ें, पहले सबसे पहले आपको हाईलाइट करना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, हाईलाइट जैसे करेंगे वो आप फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर अपना पॉइंट डालेंगे। क्या करना आना चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना, तब आपको पॉलिटिकल का पता हो। ये कैसे आएगा, आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं, जब आप पास्ट प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको नॉलेज मिल गई होगी थोड़ी बहुत, तो आप इस चीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और खुद से खुद आइडेंटिफाई करना सीख रहे होंगे। कॉपी पेस्ट आप जब प्रैक्टिस बना लेंगे तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपना पॉइंट, ठीक है भाई, एक आध बार गलत डालेंगे ना, यही सीखेंगे, इसी चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं, सीखेंगे, आप मुझसे चेक करवाएं, गलत होगा मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको जो है कि ग्रुप पे दलील नहीं करवाया गया जाएगा भाई, कोई मसला नहीं, आपको इंडिविजुअल आपको बताया जाएगा, आपको कोई मसला है आपको इंडिविजुअली कमेंट्स जो है कि आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, भाई आप इसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या इसमें आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपको हर चीज़ का फीडबैक दिया जाएगा। Grand revision of all important topics and summary notes will be provided inshallah.
एट द एंड एंड प्री सीन मटेरियल विल बी डिस्कस। प्री सीन मटेरियल हमने लास्ट अटेम्प्ट पे भी करते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ आके कर रहा होता हूँ कि एज एन वेग मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई क्या पॉइंट्स हमें हाईलाइट हो रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एप्लीकेबल हो सकते हैं प्रीसीन के हिसाब से देख के हैं, वो कर रहे होते हैं, मॉक्स बना रहे होते हैं, वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से भी चीज़ों को टैकल कर रहे होंगे। स्टडी बुक कंटेंट क्या है मेरे भाई? स्टडी बुक कंटेंट में ये आपका इस तरीके से बुक बनाई हुई है मैंने भाई। 129 एक दो पेज आगे 131 130 31 तक आपकी बुक क्लोज है। ये कुछ आपके वो हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है भाई एसबीएल का, ये हमने ओरिएंटेशन आज देखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एसबीएल में हम एसबीएल को इटसेल्फ देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर क्या है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास कवर्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, तो स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम देख रहे होंगे। ये थ्रू बुक जो है आपकी केपलान पीपीपी स्टडी हब, ये सारे मटेरियल रिसोर्सेज को देख देख के उनमें से ही समराइज करके आपको बनाई गई है। इसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर हो रहे होंगे। मैं कॉम्बो ये बोलता हूँ ये आप पढ़ें और साथ ही साथ P1 P3 के पास्ट पेपर देख लें, तो एक आपका बुक का काम पूरा पूरा हो जाएगा। बुक और रियल एग्जाम जो है कि एग्जाम ने टेस्ट किया हुआ है, दोनों चीज़ें हो रही होंगी। और बेस्ट प्रैक्टिस में एसबीएल के आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करें, तो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है तैयारी करने का। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यहाँ पे आपके मॉडल शुरू हो जाते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या है, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनएबलिंग सक्सेस एंड चेंज मैनेजमेंट, यहाँ पे भी कुछ मॉडल होंगे। कुछ चीज़ें हो इक्का दुक्का आपको हो सकता है न्यू हो, तकरीबन ये चीज़ें जो थ्योरी है आप F1 में तकरीबन पढ़ के आए हैं, हो सकता है इक्का दुक्का न्यू हो, वो भी आपके लिए इजीली इजीली समझाई गई है, आप समझ लेंगे इजीली। फाइनेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपकी F5 वेरिएंस वगैरह F9 की एनपीवी पे थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ पे ना। आप मैनेजरल रोल, एक वो जो एक मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल, टेक्निकल लेवल और स्ट्रेटेजिकल लेवल। आप अब ऑपरेशनल लेवल से होके आ गए हैं मेरे भाई, MA1 FA1 MA2 FA2 आपने ये पढ़ के आ गए। फिर आप टेक्निकल लेवल पे आ गए भाई, F5 से लेके ऑनवर्ड अगर मैं बात करूं, आपने वो लेवल, आपने बजटिंग बनाना चीजें एनपीवी आप सीख के अब आप हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। आपको पता है इसका बैकग्राउंड, पता है आपको इन डेप्थ पता है कैसे निकलती है। आप उसको एवन स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू एनालाइज करो। क्या करोगे? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आपको बताएगा होंगे ये वेरिएंस आ रहे हैं, आपको बताना होगा सुनील को पढ़ के कि भाई क्या चीज़ है, किस वजह से आते हैं ये कि आपको रटी रटाई चीज़ें पहले पता होंगी और एग्जाम में वो चीज़ आ रही होगी, तो आप उसको इजीली पता सकते हैं कि यार इस वजह से ये वेरिएंस आ रहा है। ये एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये तो पता है ना भाई एनपीवी पॉजिटिव होगी तो मुझे डिसीजन के लिए जाना है, प्रोजेक्ट के लिए जाना है। एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं जाना है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने होंगे। आपको इन डेप्थ कैलकुलेशन वो टेक्टिकल लेवल वाले काम नहीं करवाएगा एग्जामिनर। इन डेप्थ फिर भी लेक्चर में कवर किया हुआ है किस तरीके से हमें लेना है। लीडरशिप की थ्योरीज हैं वो आप देख रहे होंगे। गवर्नेंस का पार्ट हम देख रहे होंगे, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की चीज़ों को देख रहे होंगे, रिस्क को हम देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑडिट को देख रहे होंगे। एंड में आपके वेरियस फॉर्मेट्स आ रहे होंगे जो कि मैंने आपको बताया था बुक में भी कवर है, वो आपके इजीली हो जाएंगे। शुरू के कुछ चैप्टर्स का मैंने दिया हुआ है कंटेंट किस तरीके से भाई। इंट्रोडक्शन होगा, द स्ट्रेटेजिक लीडर है क्या, ये आपके मैंने आपको बताया था आपके प्रोफेशनल स्किल्स के जो कि टेस्ट हो जाएंगे आपके लेक्चर्स में कवर्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी में भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये लेक्चर में कवर किया हुआ है। चैप्टर 3 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपके मॉडल्स मैंने आपको बताया था शुरू हो जाएंगे। पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, ये आपके कवर्ड है। बाकी आपके ऑनवर्ड चैप्टर्स में इस तरीके से चीज़ें कवर्ड हैं और आपको कंटेंट बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। होपफुली आप लोग एनरोल करवा रहे होंगे केएनएस में अपने आप को। सितंबर के लिए दिसंबर के लिए दोनों के लिए एडमिशन्स ओपन है। सितंबर वाले को थोड़ी अपनी बेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी अच्छे से। दिसंबर वाला हो सकता है रिलैक्स होके करे, हो सकता है नहीं रिलैक्स होके करना चाहिए क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। भाई यूज़र फ्रेंडली आपका भाई एलएमएस है केएनएस में। आपको सिंपल आपने ईमेल देनी है, आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। आपने ईमेल डाली, आपको जो पासवर्ड दिया हुआ है वो आपने डाला, आपने अपना लॉगिन कर दिया। जो भी होगा भाई यहाँ पे आपको अपने नाम से गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जिस टाइम आप कर रहे हैं आपको वेलकम करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने कोर्सेज लिए होंगे वो आपके पास लिस्ट आ रही होगी, आप ओपन करेंगे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। बेस्ट पार्ट जो है कि यू कैन ट्रैक प्रोग्रेस फॉर इंडिविजुअल लेक्चर। क्या है मेरे भाई, ये चैप्टर नंबर 3 है।
यहाँ पे आपने लेक्चर देखा, ये भाई आपने 100% कवर किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने मेरे भाई, ये ग्रीन है, ये जो कि रेड है, यहाँ पे एक येलो आता है। यहाँ पे अगर आपने शुरू ही नहीं किया हुआ तो खाली आ रहा है, येलो आ रहा होता है अगर आपने बीच में आधे में कोई जो है कि प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस छोड़ा हुआ लेक्चर। तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, कि आपने कौन से लेक्चर किए हुए हैं, कौन से नहीं किए हुए, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। एक अच्छी एक बात है भाई एलएमएस की है। P1 एंड P3 की एग्जाम किट मैंने, पास पेपर्स ही हैं, मैंने भाई अपनी इस तरीके से नहीं बनाई, हाँ अपने बच्चों के लिए सम अप कर दिया है, एक बुक में बना दिया है भाई। 40 पेजेस की ये बुक है, 40 पेजेस की ये क्या है, किट है। ये आपके लिए बनाई गई है, जहाँ पे आपके भाई ये है कि सवालात के नाम है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट होंगे ये आपको बताया गया है भाई मेरे भाई। कुल मिला के 25 सवाल दिए हैं, जिसमें से एक आध हम कट कर लेंगे, जब मैं आपको आऊंगा तब बताऊंगा, वो कट होगा जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है थोड़ा ट्विस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ वो पढ़ लें एक बार, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, टाइम नहीं है तो नहीं पढ़िएगा, मसला नहीं है। तो ये इस तरीके से कुछ आपकी भाई किट बनी हुई है। एक बुक बनी हुई है, क्या बनी हुई है भाई, अरे बुक बनी हुई है। आपके पास बुक बनी हुई है, लेट सपोज 130 पेजेस की। आपके पास किट बनी हुई है मेरे भाई 40 पेजेस की, जो है कि क्वेश्चंस हैं। आपके पास किट बनी हुई है एग्जामिनर, जो कि आंसर के साथ, वो आपकी 60 पेजेस की है, जिसमें आंसर्स। ये है आपको तैयार करने के लिए चीजें, फिर आप बाकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुल मिला के 200 230 पेज नहीं है भाई, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है चीज़। लेक्चर आप कवर कर रहे होंगे, साथ साथ ये पास पेपर भी वहीं पे कवर्ड हैं। आप एक आध बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एसबीएल सिलेबस वाइज नहीं है इतना बड़ा, दूसरे पेपर देखा जाए तो। अगर आप ट्रिपल ए को देख लेंगे तो सिर्फ 80 सवाल किट में है मेरे भाई, केपलान की। जब मैंने लास्ट दिया था 80 सवाल थे, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे देखे हुए थे। उसके मुकाबले में ये आधे हैं भाई। 25 सवाल में से 24 हो जाएंगे आपके, लगभग 15 भी मैं मुश्किल से गिनूँ अगर एसबीएल के। 40, 38, 39, 40, एक आध मॉक आपने कर लिया, अगर गिनती के आप 45 भी कर लें, अगर एक आध मॉक हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इतना भाई आपको नहीं करना। एसबीएल इजी है, बस चंक फैक्टर्स। एक्सपेंसिव वाला मैंने आपको बता दिया ना, एक्सपेंसिव है दूसरे एग्जाम के साथ, मैंने उसको पॉजिटिवली बता दिया। फॉर्मेट्स पैटर्न चेंज है पेपर दूसरे पेपर्स के मुकाबले में, लेकिन उसको आपको पॉजिटिव लेना है। आपने ओरिएंटेशन सेशन में आपको कवर हो गई कि ये चीज़ें क्या हैं। जब तक आपने सुना था, हो सकता है आपको लगे कि प्रेजेंटेशन स्लाइड, ओ हो पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। नहीं भाई, दिया होता है आपको, सिर्फ लिखना है, कोई डिफिकल्ट सी चीज़ नहीं है। ये कुछ भाई एसबीएल के जो क्वेश्चन आपके प्लेटफॉर्म पे क्या है भाई, जो मैंने आपको बताया था जब आपको एलएम उस पे प्लेटफॉर्म का करवाया था टूर भाई, स्क्रीनशॉट ऊपर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, आईसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज में भाई, पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में आपके ये कुछ सवाल आते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम में भाई आपके कुछ ये सवाल आते हैं, नीचे करा हुआ है समराइज, टेंशन नहीं लें। ये आपके कुछ सवाल आते हैं ब्लैंक वर्क स्पेस में, आप अपने जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट सपोज P1 P3 के आप जो कर रहे हैं, तो आप वहां से देख के आप रेस्पॉन्स वहां पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल वर्ड टूल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आप थोड़ा बहुत ही, आप अपने आप को तैयार करते जाएंगे। जब आप एसबीएल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे पास पेपर, तो आपको थोड़ी बहुत जो यहाँ पे आप चीज सीख चुके होंगे, तो आपको टेंशन नहीं हो रही होगी। ये ले मेरे भाई, टेंशन नहीं लिया करें। ये समराइज बना हुआ कि इसमें कितने हैं टोटल आपके, कुल मिला के जब मैंने ये डेटा निकाला है, इसमें इक्का दुक्का एक आध सवाल ऐड इधर उधर हो जाता है, बाकी तकरीबन मैंने आपको बोला ना 14 ही हैं, 15 ले रहे हैं। एक दो में जो आपको मॉक करवा रहा हूँ वो हो रहे होंगे। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें हैं। यहाँ पे अंदर आपको भाई नाम मिल जाएंगे पास पेपर्स के एसबीएल के। अब डिसीशन, अगर जो बच्चे, बस ये फाइनल है, अब खत्म कर रहे होंगे इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर। भाई अटेम्प्ट का आपको डिसीजन लेना है, ये एक जेनेरिक सा बनाया हुआ है। अब आप करने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई सितंबर के लिए, हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, जून 17 से लगभग मैं बोलूँ, आज जो है कि आपकी 15 तारीख है, आप जून 17 से ही करने जा रहे होंगे, तो आपको लगभग कहाँ से खत्म करना पड़ेगा, 30 अगस्त रफली। एक दो दिन होते हैं भाई, एक दिन आपने, मैं नहीं करता, एक दो दिन और भी काट लें। लेट सपोज आप कहीं अल्लाह ना करे बीमार होंगे, किसी का इवेंट होगा, किसी की शादी होगी, किसी दिन मूड नहीं होगा पढ़ने का, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रफली आप 70 70 दिन रख रख लें, 70 डेज मोर देन इनफ है मेरे भाई।
अगर आप सिलेबस को लग के करेंगे तो एक आध महीने में तो इजीली हो जाएगा, आपके लेक्चर्स वगैरह कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस पे बैठेंगे एसबीएल की। एसबीएल के पास पेपर पे इजीली चीज़ें हो सकती हैं, मैनेजेबल है। फिर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ एक्सपेंसिव है तो आपको हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे भाई सितंबर के लिए जा रहे हैं, मस्ट एनरोल करें अपने आप को। दिसंबर वाले फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है सेल्फ स्टडी वाले भी बच्चे जो भी हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे कुछ तो हैं भाई, पेशनेट हैं। उनका विजन ये है कि भाई हमें ज़रूरत नहीं किसी की, गुड टू गो है, ओरिएंटेशन ले लें। रिस्क ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सपेंसिव पेपर है। फिर भी आपकी अपनी है, मैं इनकरेज करता हूँ बिल्कुल आप करें। आप अगर आपकी विल पावर इतनी अच्छी है, आप गुड टू गो है जाएं। मैं आपकी कहीं हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे खुद से, आप रिस्क ले रहे हैं, आप मुझसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, व्हाट्सअप करिएगा 0302326360। आप अपना रेफरेंस दे दीजिएगा कि भाई आपने जो है कि क्लास ली हुई है और मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। फर्दर एडमिशन्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, और मैं मिस अलीशा का नंबर आपको जो है कि यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका नंबर है बाई 0315200142 अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी सिर्फ इस वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कर रहे हैं, जिनका मेरिट अच्छा है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। केएनएस हमेशा सपोर्टिव रहा है हमारे इकोनॉमिक हालात को देखते हुए। हम सुन लेंगे, हम कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स कर लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे। जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं, उनको तो हो सकता है अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए। सितंबर वाले बच्चों के लिए मैंने ये बता दिया कि अच्छे से तैयारी हो सकती है। आइधर आप दिसंबर के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास अच्छा प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा ली हैं, अभी भी आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मसला निश्ता आपको लग रहा है कोई एस्पेक्ट मैंने कवर नहीं किया, आप यहाँ चाहे यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं है आप यहाँ पे सवाल पूछने के लिए पब्लिक के सामने, तो आप इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है, व्हाट्सअप का नंबर है मेरा ये। हम चीज़ों को देख रहे होंगे, मसला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई सवाल कोई चीज़ पूछ सकते हैं आप। जी सलमान भाई। नहीं भाई नहीं, ईपीसीएम कवर नहीं है भाई, नहीं है ज़रूरी। सलमान भाई, ईपीसीएम इट इज मैंडेटरी कवर नहीं, आप ऐसे दे सकते हैं। आपका ईपीसीएम जो ज़रूरी होता है, आप भाई एफिलिएट भी बन सकते हैं। मेंबरशिप क्लेम करने के लिए ना, उससे पहले आपको ईपीसीएम देना ज़रूरी है। अगर आप ओबीयू के लिए भी पहले जाते थे तो ईपीसीएम है ज़रूरी, लेकिन एसबीएल के लिए नहीं है। आप चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ यार, वेट अ सेकंड। चलें भाई, और कुछ सवाल है तो सलमान भाई। जी मैंने आपको अनम्यूट के लिए बोल दिया है, आप देख लें। सलमान भाई आप अनम्यूट है, अगर कोई सवाल आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, कोई भी। चलें चलें, बेस्ट हो गया। फिर भी अगर आपको हर्डल हो रही है, आप मुझे, मैंने आपको नंबर मेंशन कर दिया है, आप पूछ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है भाइयों की तरह। आप ले रहे हैं कहने से, नहीं ले रहे, वो आपके ऊपर है। अगर कोई भी फिर भी मसला है, पेपर स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने कुछ सेशन किया था, फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू यार शेयर विथ यू। कुछ भी मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।